दूसरे टाइम खा ही ना। बोले अगर राक्षस, अब बताओ अगर वो खाता अतिथि तो वो राक्षस हुआ। तो फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो खाना देने में, भोजन देने में बड़ा हिचकिचाते हैं। खासकर माता बहने से हमारा ये निवेदन है कि आप लोग अतिथि सेवा बड़े ही भाव से, बड़े ही सुंदर भाव से करें, क्योंकि सेवा में ही सब धन है, सारे भाव हैं। तो यहाँ माता की बात सुनकर तीनों देव आए और द्वार पर चिल्लाने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब जोर से आवाज लगाई तो माता अनुसुईया द्वार पर आती हैं, और जब द्वार पर आई देखा आहा, 3 ऋषि मुनि ऋषि का वेश रखकर आए हैं तीनों देवता, क्योंकि अगर ऐसे गए तो पहचान लेंगी माता। दान तो छोड़ो, काउ बुरो बोलो कान लगे। अच्छा तुम दान लेना है तीनों देव। तो जब दान लेने के लिए आए द्वार पर देखा, अच्छा 3 संत आए हैं, ऋषिजन आए हैं द्वार पर। और एक संत महिमा बहुत बड़ी है, जिसका भाव होता है ना संत की सेवा करने में, उसके पूर्वज भी बड़े खुश होते हैं देखकर कि आहा मेरे बच्चे बड़ा भाव रखते हैं एक संत के प्रति, एक साधु के प्रति। तो जब ऐसा देखा तो माता अनुसुईया आई और द्वार पर क्या फल लेकर आई, मिष्ठान लेकर आई, जैसा हम सब करते हैं। तो यहाँ ऋषि जो संत थे, तीनों संत, वो बोले कि देखो हमें ये सब नहीं चाहिए। बोले तो क्या चाहिए, भोजन कर लो। बोले ठीक है, परंतु एक शर्त है। बोले ठीक है आप अंदर तो आओ। अंदर आए, तीनों को स्थान दिया। और एक बात आपसे कहें, कोई भी आए आपके घर में, उसको बिना किसी आसन के मत बैठाएं, कुछ बिछा दे तब बैठाएं, क्योंकि पाप लगता है। ऐसा हमने, हमारे शास्त्र कहते हैं, आसन देकर ही बैठाना चाहिए। तो अब माता ने बैठा तो दिया, और जो एक शर्त रखी थी ना, उसको पूछा कि बताओ अभी क्या करना चाहिए। बोले आप हमें भोजन वैसे ही कराएंगी। बोले कैसे, जैसे आप अपनी माँ के गर्भ से निकली थी वैसी अवस्था में। कैसी अवस्था में, नग्न अवस्था में। माता सुनी तो माता को क्रोध आ गया, और माता को क्रोध आ गया। माता ने कहा कि मेरे श्राप से तुम्हें डर नहीं लगता? मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मेरे लिए ये सबसे बड़ा अपराध है। तो देवता बोले कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता। तो माता समझ गई कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, साधारण संत नहीं है, कोई पहुंचे हुए हैं। माता अंदर गई और जाकर एक लोटे में जल लाई, उसको अपने हाथ पर रखा, और माता ने नेत्र बंद कर लिए और बोली, अगर मैंने अपने पति की सेवा अच्छे भाव से और बिल्कुल पवित्रता के साथ की हो, तो ये तीनों बड़े बड़े संत जो हैं, ये आज बालक बन जाएं। जैसे ही छींटा लगाया जल का, वो दोनों नन्हे नन्हे बालक बन गए तीनों। और माता ने तीनों को उठाया और जाकर अपने कक्ष में ले गई और दुग्ध पान करा रही हैं। देवियां देख रही हैं, और यहाँ माता ने तीनों के लिए पालना डाल दिए। कहाँ, अपने अंगना में। और माता झुला रही है, और वहां से देवियां देख रही है टुकड़ी लगाए के। यू का हो गए हो, हमने तो बड़ो भाव सोचो तो ये तो का
बिल्कुल अनोखो सो कार्य हो गयो, झूला झूल रहे। और माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, और तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों लोग झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। और पालना झुलावे कब गोदी में झुलावे, झुलावे कब गोद में झुलावे, पालना झुलावे कब गोदी में झुलावे। पालना झुलावे कब गोद में झुलावे। और कोई करे इनकी ये बात की सराहना, कौन करे इनकी ये बात की सराहना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया खोली ना समाती है, कभी गोदी ले कभी पलना झुलाती है। माता अनसुईया खोली ना समाती है, कभी गोदी ले कभी पलना झुलाती है। कौन करे इनकी अब बात की सराहना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। और बालक की भांति ये रुदन बचावे, बालक की भांति ये रुदन बचावे। ब्रह्मा और बोले संकेत सुनावे। कौन करे इनकी अब तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना।
तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के बोलिए विष्णु भगवान की। एक बात तो हमने जान ली कि इस ग्राम में लगता घी और दूध तो बिल्कुल ही नहीं होता, काहे कि बिल्कुल ही तालियां ना है बजत, बल तो को के पास है ही ना है। हमें तो बड़ा दूध और घी दिखाया जाता है, देवी जी ये देवी जी वो, आप लोग नहीं खाते क्या? वैसे भी इस नरौल में जितना खिलाया जाता है सदा निकाला जाता है, क्योंकि घाटी है ना जो चढ़ो उतरो, मतलब इन लोगों का ये है कहना कि हम जितना खिला रहे बस यही चुका के जाओ, ज्यादा मोटी मोटी होके मत जाइयो। समझ रहे हैं आप लोग? चतुर चालाक है भैया, सही है। लेकिन हम पे पूरा वजन पर जाए, आप पे बिल्कुल ना पड़े। तनिक तालियां बजाने में भी इतनी कंजूसी से लगत पर पूरा धन ही लुटो जाते। वैसे हम हर जगह जाते हैं तो बढ़िया नृत्य करती माताएं बहनें, यहाँ तो कोई खुशी नहीं मनाना चाहता। क्या बात है, आपको खुशी नहीं? हमें तो बड़ी खुशी होती है। खुशी मनाओ जैसे घर पे मनाती हैं, बढ़िया ढोलक लेके गाती हैं, वैसे यहाँ भी गवाए करो। हमारे साथ हम अकेले गाते रहते, मैं भैया अकेले गाते रहते हैं। तनिक दया ना आए, मान गए। तो यहाँ पे 9 कन्याएं हुए। उसके बाद में माता अनसुईया का विवाह किससे हुआ था बताओ? अत्रि मुनि के साथ। ज्ञानी लोग बैठे हैं। बाद में कर्दम ऋषि जी ने सोचा कि अब किस जंजाल में डाल दिया भगवान ने, क्योंकि सोचा था कि एक पुत्र हो जाएगा तो घर छोड़कर वन में चले जाएंगे। अपना पूरा कर्तव्य निभा लिया, पुत्री जितनी भी थी सबका विवाह आदि कर दिया। अब मन में एक विचार है, क्या हो जाए? एक पुत्र हो जाए। पुत्र कामना के लिए मन में विचार ही कर रहे थे और मन में ये सोच रहे थे कि भगवान ही स्वयं हमारे घर पधार जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसा विचार ही किया कि कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र हुआ। कौन? कपिल देव जी। बोलिए कपिल महाराज की जय हो। कपिल देव जी का आगमन होता है। माता देवहूति उनका बड़े ही सुंदर श्रृंगार करती हैं। और देखो माता क्या करती है, जन्म के बाद ही कुछ समय बाद माता एक चौकी बनाती हैं, उसमें अपने पुत्र को बैठाती हैं, पूजन करती हैं और उनसे सुंदर विद्या प्राप्त करती हैं। जब ऐसे सुंदर पुत्र और पुत्री आपके घर में होते हैं तो गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। आपका पुत्र आपकी पुत्री किसी को शिक्षा दे रही है, यानी आपका भाग्य है। धन्य है ऐसे माता पिता जिनकी पुत्री और पुत्र इतने सुंदर सुंदर कार्य करते हैं। एक जन्म ही नहीं, 7 जन्म के लिए वो तर जाते हैं। वो तो तरते ही हैं, और अगर पुत्र है तो उसका पूरा खानदान तरता है, उसकी पत्नी का पूरा खानदान तरता है। और अगर पुत्री है तो पुत्री देखो 2 कुल तारती है, एक तो अपना कुल और अपने जो ससुराल में जाती है वो कुल भी तार देती है। ऐसे भाव होते हैं। तो यहाँ पे कर्दम ऋषि जी जैसे ही
अपने पुत्र को थोड़ा बड़ा होता देखते हैं, वन की ओर जाते हैं, गोविंद का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और बाद में गोविंद की प्राप्ति करते हैं। यहाँ माता ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया, किससे? कपिल देव जी से। कहा कि ये जो मन है ना बड़ा चंचल है, ये कान कहते सुंदर सुंदर सुनो, कथा में तो मन ही नहीं लगता। ये जिह्वा कहती है, जीव कहती है कि सुंदर सुंदर पकवान खाओ, और जब सुंदर सुंदर भोजन खाते हैं तो फिर नींद आती है, तो फिर भजन में पूजन में मन ही नहीं लगता। और ये कान कहते हैं कि सुंदर सुंदर सुनो, और जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ अब शब्द ही निकलते हैं जब ऐसा होता है। तो आप हमें ये बताओ कि हम अपनी इंद्रियों को किस ओर मोड़ें, हम ऐसा क्या करें? तब कपिल देव जी ने कहा कि यदि आपका मन चंचल है तो आप भगवान से जोड़ लो। ऐसे अगर सुंदर सुंदर पकवान बने तो सर्वप्रथम किसको भोग लगाओ? ठाकुर जी को। क्योंकि ये जो अन्न है ना जो हमें मिलता है, तो ये समझो कि उसका आशीर्वाद मिल गया। जब भी आपके सामने एक थाल आए तो आप ठाकुर जी को धन्यवाद से भर जाओ। क्योंकि भारत देश में ही कई घर ऐसे हैं जिनके घर पे एक टाइम एक रोज ही चूल्हा जलता है। तो अन्न की बर्बादी मत करो, व्यर्थ में मत गवाओ। क्योंकि कहते हैं कि संतों का छड़ और अन्न का कड़ कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब आपके सामने कोई संत हो तो व्यर्थ के प्रश्न मत करें, तर्क वितर्क मत करें, क्योंकि इससे समय नष्ट होता है। आप तो गोविंद की चर्चा करो, उनके पास बैठकर उनके सौंदर्य की चिंतन करो और चर्चा करो। जब ये भाव लेकर आप बैठते हैं ना तो ठाकुर देखता है, वो बंसी वाला आपको अवश्य देखता है। तो थाली में जो आ जाए उसको पूरा आपको खाना चाहिए, आप छोड़े नहीं, बर्बाद ना करें। और जितना बच जाए तो आप किसी जानवर को, किसी पशु को आप उसको खिला दें। ऐसे व्यर्थ में मत गवाएं, क्योंकि बड़े भाग्य से मिलता है ये अन्न। माता की जब कृपा होती है, अन्नपूर्णा देवी की, तब जाके हमें कहीं ऐसे प्रसाद मिलते हैं। तो माता को बड़ी सुंदर शिक्षा दी। उसके बाद में माता ने जब और पूछा तो कपिल देव जी ने उन्हें मानसिक पूजा बताई। मानसिक, मन से करने वाली पूजा, मन से करो। आप कभी एक कोने में बैठ जाओ और मन से सोचो कि हम हाँ कथा सुन रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं ब्रज में। उस ब्रज की झनकार जब कानों में पड़ती है ना, मन ही मन में, तो वो सावला सलोना सरकार हमारे सामने, हमारे आंख बंद किए ही वो प्रकट होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से माता को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए। और यहाँ कपिल देव जी के सुंदर सुंदर शब्दों को सुनकर माता वही एक नदी के रूप में बह जाती है। आगे वही नदी सिद्धि नदी बनती है, जहां जाने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और कपिल देव जी हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं, अलग अलग तीर्थों में जाते हैं। इस प्रकार से माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। आगे प्रसंग आता है माता प्रसूति का।
जिसका विवाह किससे हुआ? राजा दक्ष के साथ। और माता दक्ष के साथ जब विवाह हुआ तो एक पुत्री हुई। नाम क्या था? माता सती। जिनका विवाह किससे हुआ? बताओ, जोर से बोला करो। हाँ, भगवान के भोले बाबा के साथ हुआ। भैया नरौल में वैसे तो सब लोग जब बगल में बैठ जाए तो देखो, आहा, साउंड भी फीके पड़ जाएं, इतनी तेज तेज बोलते हैं। तो कभी कभी कहते भैया थोड़ा धीरे बोला करो। और यहाँ ऐसा लगे तो रोटी नहीं मिली, ना मिली हो तो भंडारा की कमी नहीं है। बन रहा है भंडारा, खूब खाओ और खूब बोलो। तो देखो यहाँ पे भोले बाबा के साथ माता सती का विवाह हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है ना इस संसार की, वो है विवाह। आहा, जिस बेटी का विवाह होता है ना, उससे पूछो क्या बीतती है अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घरवार को छोड़कर कहाँ जाती है? दूसरे के घर में जाती है। यहाँ जो पिता होता है ना, पहले से ही तैयारियां लगाने लगता है। अरे विवाह है मेरी बेटी का, और बड़ा प्रसन्न होता है। देखो जो पिता होता है ना, कोई कमी नहीं छोड़ता। सोचता है ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, और सब ले आओ, कोई कमी ना रहे, कुछ कह ना पाए ये लोग। हर कमी को पूर्ण करता है। फिर भी इस देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो बाद में विवाह के बाद कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने दिया ही क्या था। उन्हें ये नहीं पता, वो ये नहीं जानते कि अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हें दे दिया, और इससे ज्यादा और क्या लोगे। जिस बेटी को लाल लाल समझा था, अपना कलेजे का टुकड़ा समझा था, रात दिन जो आंगन में घूमती रहती थी। देखो एक बेटा होता है ना, वो कभी नहीं पूछता कि आपको कोई समस्या, कोई पीड़ा। पिता जब बाहर से आता है ना, तो सबसे पहले कौन देखता है? एक बेटी देखती है कि मेरे पिता ने पानी लिया कि नहीं लिया, जल लिया कि नहीं लिया। जैसे ही पिता की आवाज सुनती है, दौड़कर पानी का गिलास लेकर जाती है, पिता से कहती है कि जल लो। हर एक समस्या पूछती है। कौन? एक बेटी। और माता पिता भी बड़े लाड से, बड़े दुलार से अपनी बेटी को पालते हैं, बड़ा करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पे बेटियों की बात है कि जो बेटियां होती है ना, वो फूलों में पाली जाती हैं। उन्हें माताएं बहनें इतने सुंदर से, जैसे एक बाग में एक पेड़ में पुष्प लगता है ना, तो माली जो होता है ना, वो बड़े प्रेम से जल देता है, क्योंकि एक दिन खिलेगा। और खिलकर देखो, जब खिलता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रशंसा किससे होती है? प्रसन्नता
इसे होती है माली को। ऐसे ही जब बेटी बड़ी होती है ना तो प्रसन्नता भी होती है और चिंता भी लग आती है। जब बेटी घर में होती है ना तो पिता क्या करता है, किसी के भी पास जाए अच्छा सा वर देखे रहना, परखे रहना, विवाह करना है बेटी का, रात दिन मेहनत करता है। जब विवाह होता है ना बेटी का तो रात दिन एक पैर पर खड़ा रहता है, ये लाओ वो लाओ, कोई कमी ना रह जाए। और ये जो दहेज की वो परंपरा चली आई ना सबसे बुरी है, क्योंकि चाहे जितना दे दो इन लड़कों वालों को तभी कमी लगता है, चाहे जितना दे दो। माता पिता कितना प्रेम करते हैं अपनी पुत्री से और वो आपको सौंप देते हैं। जब विदा होती है ना तो माता तो रोती ही है, उसके साथ साथ में पिता एक कोने में जाके गिर पड़ता है। जो इतनी देर से पूरा कार्य कर रहा था, रात दिन मेहनत कर रहा था, वो आज जाके एक कोने में रोने लगता है। अब नहीं होता, अब तो कन्या जाने लगी तो पिता चाहे जितना कठोर ही क्यों ना हो, उसके आंखों से अश्रु बहने ही लगते हैं, नहीं देख पाते। और इस संसार की सबसे बड़ी सत्यता क्या है, भाई और बहन। जिनका प्रेम बड़ा अटूट है, दिन भर झगड़ा करते कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते रहते, मम्मी पापा समझाते हैं नहीं मानते, परंतु हाँ भाई कब रोता है, जब अपनी बहन को उठाकर गाड़ी में रख देता है, डोली में रख देता है, तब रोता है। जब बहन अपने भाई की कमीज पकड़ लेती है, शर्ट पकड़ लेती है, तब रोता है। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम बिजोगर बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम बिजोगर बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम बिजोगर बनके। जमाना था गुलामी से चला आता था, एक जमाना था गुलामी से चला आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था,
मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे मुखड़े का दर्पण बनके। टूट गई मैं तो तेरे मुखड़े का दर्पण बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगल बनके। श्याम तेरे नाम जोगल बनके। फिरूं श्याम तेरे नाम जोगल बनके। फिरूं श्याम तेरे नाम जोगल बनके। जोगल बोलिए बाके बिहारी लाल। इस प्रकार से माता सती का विवाह हुआ भोले बाबा से। एक दिन दक्ष ने बड़ी सुंदर सभा लगाई। उसमें सभी देवताओं को न्योता दिया। देवता यक्ष किन्नर सब उपस्थित हुए। वहां दक्ष प्रजापति, जिनको आने में थोड़ी देरी थी, तो भोले बाबा ने सोचा कि तब तक हरि नाम का हम आश्रय लेते हैं। तो भोले बाबा की एक आदत थी और वही आदत हमें भी अपनानी चाहिए कि जब भी कोई खाली समय दिखे तो किसका ध्यान करना चाहिए? राम नाम का स्मरण करना चाहिए। तो भोले बाबा सभा में बैठे और देखा कि अभी थोड़ी देर है, तो क्या करने लगे? भजन करने लगे और भजन करते करते उनकी समाधि लग गई। वहीं ध्यान में चले गए। अब जब ध्यान में चले गए तो राजा दक्ष जब वहां आए प्रजापति, तो देखा कि सब उठकर उनको प्रणाम कर रहे, सब सिर झुका रहे, परंतु कौन खड़ा नहीं हुआ? भोले बाबा। क्यों? क्योंकि वो तो अपने ध्यान में मग्न थे। उन्हें किसी बात की कोई होश ही नहीं, कोई अवस्था ही नहीं थी। तो जब ऐसा देखा तो दक्ष को क्रोध आ गया। क्यों? बोले कि अच्छा, बड़ा अपमान आ गया मेरे लिए, मुझे उठकर प्रणाम नहीं किया, सारे देवगण मुझे प्रणाम कर रहे। तो क्या कर दिया? विरोध कर लिया। किससे? भोले बाबा से। भोले बाबा को बुरा और भला कहा। किसने? दक्ष ने। कहा तुम क्या जानो, सभा में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है, तुम तो पर्वत पर रहते हो, तुम तो एकांती हो, तुम तो वहीं रहा करो। बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही, लेकिन वो बात भोले बाबा ने किसे नहीं बताई? पार्वती मैया,
सती मैया को नहीं बताई। सती माता को वो बात नहीं बताई। किसने? भोले बाबा ने आकर जब अपने पर्वत पर आए तो वो बात माता सती को नहीं बताई। और एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया। किसने? राजा दक्ष ने। जब यज्ञ किया तो सबको न्योता भेजा। देखो, जलन के कारण ही वो यज्ञ किया गया कि अच्छा, अपमान का बदला हम कैसे लेंगे, ऐसे ही तो लेंगे। तो अब सबको न्योता दिया। सारे देव, सारे यक्ष सब उपस्थित होने के लिए तैयार हैं, सब सज रही हैं, सारी देवी देवता सज रहे हैं। परंतु क्या हुआ, यहाँ पे भोले बाबा को न्योता नहीं दिया, अपनी ही बेटी को न्योता नहीं दिया, नहीं बुलाया, सबको न्योता दिया। अब यहाँ नारद जी की तो आदत ही है इधर से उधर करने की। अब इन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी बात को बिधाते हैं। तो नारद जी पहुंच गए, बोले कि अरे माता, आप तैयार नहीं हुई, आपने श्रृंगार नहीं किया। बोले क्यों? बोले अरे आज तो बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है आपके पिता के घर, आपको पता नहीं है? हम तो सोच रहे थे आपके साथ ही निकल जाएंगे जानबूझ कर, जबकि पता है कि हाँ नहीं जाना है, माता को न्योता नहीं आया, फिर भी आग लगाने के लिए नारद जी को बुला लो। तो माता बोली कि नहीं, हमें तो कोई न्योता नहीं आया और हमें तो पता ही नहीं है कि यज्ञ हो रहा है हमारे पिता के घर। तो बोले आपको चलना है तो चलो, हम तो जा ही रहे हैं। तो माता ने कहा ठीक है आप जाओ, हम जरा भोले बाबा से पूछ कर, आपके स्वामी से पूछ कर आते हैं। तो बोले ठीक है, गए। यहाँ माता किसके पास जाती है? भोले बाबा के पास, और हाथ जोड़ कर कहती है आपके लिए जल लाऊं, आपके लिए कुछ बना दूं। देखो, जब माताओं को काम निकलवाना होता है तो आहा बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाती है और जाके बड़ा ही प्रेम दिखाती है। आहा पूरा लुटाई दे रही प्रेम, ऐसा लगता है। जब कुछ जैसे कहते ना बाजार में कोई शॉपिंग करनी हो, आहा पर देखो माताएं अब ये भी वो भी, और बड़ा मतलब बड़ा टीम जाम पूरा अपने तैयार रखती है कि हाँ अब ये कहना है, उसके बाद में ये कहना है। तो माता के ऐसे व्यवहार को देखकर भोले बाबा बोले अब ज्यादा ना बनो, बताए दो कौन सी बात है, समझ गए हम। तो माता बोली कि देखो हमारे पिता के घर में बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, हम भी चाहते कि हम भी जाएंगे और आपको भी ले चलते, आप भी चलो। बोले कोई बात नहीं, चलो, लेकिन एक बात बताओ, न्योता आया कि नहीं? बोले नहीं। तो बोले देखो हम तो नहीं जा सकते और हम आपको तो रोक नहीं सकते क्योंकि आपके पिता का घर है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो माता बोली कि नहीं नहीं, आप जाओ चाहे ना जाओ, हम तो जाएंगे, हम भी तो देख कर आए और हम पिता को समझाएंगे कि ऐसा करना गलत है। तो बोली ठीक है। बहुत समझाया भोले बाबा ने कि ऐसे जब निमंत्रण आता है ना, निमंत्रण कार्ड आता है तभी जाया जाता है, ऐसे नहीं जाया जाता किसी के घर भी चले जाओ। तो माता बोली किसी का घर कहाँ है, वो तो हमारे ही घर है। तो भोले बाबा ने समझाया कि देखो विवाह के बाद एक स्त्री का, एक नारी का, एक बेटी का घर कौन सा है? पति का घर। तो जो पति कहे वही करो, पर ये भी नहीं कि अब पति अपनी जमाए, बेचारी को कभी ना जान दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो भोले बाबा समझा रहे हैं और वो तो बड़े भोले हैं,
तो जो भी कह देती है माता सब मान लेते हैं, ठीक है। माता यहाँ तैयार होकर जाती हैं। जब यज्ञ में पहुंची तो देखो तीनों देव नहीं आए, न्योता पहुंचाया था विष्णु के पास और ब्रह्मा के पास, परंतु वो यज्ञ में नहीं जाते हैं क्योंकि महेश के बिना कोई कार्य नहीं होता। जब तीनों देव इकट्ठे होते हैं ना तभी कार्य पूर्ण होता है। तो यहाँ पे माता जाती हैं और देखती हैं कि सारी बहनें आई हैं, सब एक दूसरे को बड़ा प्रेम कर रही हैं, बड़े गले मिल रही हैं, परंतु माता सती से कोई गले नहीं मिल रहा, कोई पूछ तक नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ना कि मायके में कोई हो अपना या ना हो, जो माँ होती ना वो अपनी होती है। माँ जरूर एक एक कमरे में एक कोने में जाकर रो लेती है जब कोई अच्छा कार्य होता है ना कि उसकी बेटी नहीं आ पाती है। तो माता ने देखा, तो माता देखती हैं सती को और एक गले लगा लेती हैं। यहाँ उनकी बहनें देख देख कर बड़ा चिढ़ा रही उन्हें, देखो मेरे पास तो न्योता आया था, ये बिना न्योते के आ गई। और यहाँ जब सभा में जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां जब माता सती गई और वहां देखा कि सारे स्थान दिए गए, सबको स्थान है, परंतु किसका स्थान नहीं है, हमारे महादेव का। और यहाँ जैसे ही राजा दक्ष ने देखा, दक्ष ने क्या देखा कि सती आ गई, वैसी का तू तो वैसी हो गई जैसा तेरा पति है, बिना आज्ञा के आ गई, बिना निमंत्रण के आ गई, शर्म नहीं बची, बिल्कुल लिहाज नहीं बचा क्या। अब तो माता सती को क्रोध आ गया। माता सती बोली कि तुझे पता नहीं है कि अभी हाल अगर मैं चाहूं तो तुझे पूरा नष्ट कर दूं, दुर्गा का रूप हूं मैं, परंतु मैं नहीं चाहती कि इस भारत देश की बेटियों पर, नारियों पर कोई लांछन लगे कि अपने पिता की मृत्यु कर दी, कोई गलत ना कहे। तो बोली कि सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मुझे इस घर में जन्म दिया, ऐसे पिता मिले, अरे इससे अच्छा तो कहीं जन्म ही नहीं होता, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता। माता को बहुत क्रोध आया और जब स्थान नहीं देखा महादेव का तो उसी यज्ञ में जाकर अपनी आहुति दे देती हैं। बोलिए सती माता की। माता अपने प्राणों को त्याग देती है। महादेव का अपमान नहीं सह सकती माता, और यही होना चाहिए हर एक भारत की नारी के अंदर कि अपने पति का सम्मान ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। पति की सेवा और पति की बात माननी चाहिए। अब तो भैया घर में तो पत्नी की चलती है, पति तो भींगी बिल्ली से बैठे रहते। हाँ बताओ देवी, कोई आज्ञा? नहीं, नरौल में नहीं है ऐसा, नरौल में तो बहुत अच्छा है। नरौल में तो पुरुषों की चलती है थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम इतना नहीं जानते, पर हाँ थोड़ी बहुत तो चलती होगी। पर हाँ अच्छा है, थोड़ी बहुत माताओं बहनों की भी चलनी चाहिए, थोड़ी वो भी अच्छी होती हैं, अपनी उनके विचार भी होते हैं, उनको भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं अपनी अपनी ठाने रहो, वो तो बेचारी बोल ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखो बेटी का अगर आप सम्मान करेंगे ना तो जगत में आपको भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि इस जगत में बेटी का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। किसका सम्मान है? बेटे का।
घर में जब बेटियां होती हैं तो बड़ा मुंह सिकोड़ती हैं माताएं, मैंने बूढ़ी बूढ़ी दादी। अच्छा फिर से हो गई। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। बताओ बेटी क्या संतान नहीं होती? बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या संतान नहीं। हर बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वाले ये तो क्या इंसान नहीं। बेटे का सम्मान इस जगत में है, बेटी का कोई सम्मान नहीं। जब बेटी होती है ना, तो मैंने देखा है कई घरों में कुछ लोग तो फेंक देते हैं बेटियों को। कहाँ? कुछ लोग मार देते हैं। कौन विवाह करेगा? कोई अभिशाप थोड़ी है बेटी होना, एक गर्व की बात है। गर्व से बोलो हम लड़की है, हमारा बल है, हमें नारी शक्ति है। तो इस संसार में बेटे का सम्मान ही नहीं, बेटी का भी सम्मान करो। यही आपका एक अधिकार है, एक धर्म है, और यही हमारे शास्त्र कहते हैं। ऐसा भेदभाव बिल्कुल ना रखे। अब तो नहीं होता, अब तो हमने देखा है बेटियों से भी उतना ही प्रेम होता है, उतना ही लगाव होता है जितना बेटों से होता है। तो बेटी भी नाम रोशन कर सकती है आपका इस जगत में। देखो प्रधानमंत्री तक बनती है बेटियां। आजकल हेलीकॉप्टर चला रही कौन? नारी शक्ति। तलवार उठाती है, बंदूक उठाती है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध रखे राम ताहि विध रहिए। वैसे एक बात तो है, हमें बिना माइक के भी आवाज बड़ी तेज निकल रही थी। इन लोगों को देखो सब मिलकर नहीं गा पा रही। वाह, मान गए। हम यहाँ बात कर रहे शक्ति की, आवाज तक नहीं निकल रही मुंह से।
तो माता सती अपने शरीर को वही त्याग देती हैं। जब ये बात भोले बाबा को पता चलती है तो अपनी जटा से एक जटा को तोड़ते हैं, जमीन पर पटकते हैं, तो वहां से वीरभद्र नामक एक वीर उत्पन्न होता है और जाकर दक्ष का सर काट देता है, पूरे यज्ञ को नष्ट कर देता है। जितने ऋषि बैठे थे सब भाग जाते हैं छोड़कर। लेकिन जब यज्ञ किया गया है तो पूर्ण भी करना चाहिए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। एक बार क्या हुआ, हम कथा करने गए, अभी थी हमारी कथा 1 तारीख से हमारे गांव में, हमारे गांव से थोड़ा दूर में। वहां क्या हुआ, वहां वर्षा हो गई। अब 8 कब वर्षा हुई थी इतना याद नहीं हमें, परंतु हाँ रुक्मणी विवाह के दिन वर्षा हो गई। अब तो रुक्मणी विवाह हो ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी वर्षा हो रही, इतनी जोर जोर से हो रही, परंतु हमें उस वर्षा में भी जाके एक श्लोक तो बोलना ही पड़ा। तो चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ आए, परंतु कथा पूर्ण होनी ही चाहिए, यज्ञ पूर्ण होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्ण करना चाहिए हर कार्य। तो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए क्या हुआ, नारायण प्रकट हो गए और नारायण की इच्छा से हमारे भोले बाबा आए और आकर दक्ष को कौन सा सर लगाया, किसका लगाया था बताओ? बकरे का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की। तो इस प्रकार से महाराज क्या हुआ कि बकरे का सर लगाया, तब वो यज्ञ पूर्ण हुआ। इस प्रकार से सती की कथा आती है। और यहाँ हमारे सुखदेव जी से राजन पूछते हैं कि आपने हमें प्रिय व्रत के बारे में नहीं बताया। और उत्तान पाद के बारे में नहीं बताया। बोले प्रिय व्रत कौन? जिसने अपने जीवन में एक अच्छी प्रतिज्ञा ली हो, उसे कौन कहते? प्रिय व्रत। और उत्तान पाद कौन? जिसका इस समाज में पैर ऊंचा हो, यानी वो समाज में एक नाम करता हो, अपना पूर्ण करता हो कार्य, उसे क्या कहते हैं? प्रिय व्रत। प्रिय व्रत और उत्तान पाद दोनों भाई हैं। तो यहाँ पे राजा परीक्षित बड़ा ही सुंदर प्रसंग पूछते हैं। किससे? सुखदेव जी महाराज के द्वारा सुनते हैं और समझते हैं, और वही हमें भी करना चाहिए। हमें अपने जीवन में इन कथाओं को सुनकर क्यों सुनाई जाती हैं? वैसे तो आप रोज सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा, क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि हम इनसे कुछ सीखे, समाज में कुछ कर सके, समाज में कैसे रहना ये हमें कथाएं सिखाती हैं। वरना वही कथा आप रोज सुनते हैं, टीवी पे सुन लो, क्यों यहाँ आए? क्योंकि हमें जीवन में अपनी एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार से विद्यालय में शिक्षा पाते हैं, उसके बाद में
क्या होता है, एक परीक्षा होती है कि नहीं, एग्जाम होता है कि नहीं होता है, हाथ उठाओ, होता है कि नहीं होता है ना। हाँ, तो ऐसे एग्जाम कहाँ होता है, वहां जाकर ठाकुर जी के पास जाकर होता है। क्या क्या किया बताओ, पूरा ब्यौरा दो। फिर आपके पत्रा में देखा जाता है कौन कौन से कार्य किए। कब भागवत सुनी, और जिसने भी सुनी है ना उसको बड़े अच्छा परिवार मिलता है। कहीं ना कहीं सुनी होगी पिछले जन्म में, तभी तो इस जन्म में सुन रहे। ये होता है, जैसा हम कार्य करते हैं उसके अनुरूप ही हमें दूसरा जन्म मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षायाम जगत स्थिरो। प्रिय व्रतोत्तान पादो सतरूपा सुतो, किसके, स्वयंभू मनु और सतरूपा के पुत्र है। कौन कौन, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अपने जीवन में जो प्रतिज्ञा अच्छी ले वो प्रियव्रत, और जो अपने समाज में अच्छा कार्य करे वो उत्तानपाद। ये कोई पुरुष के लिए नहीं कहा गया, ये सबके लिए कहा गया। जो अपने जीवन में अच्छे आचरण अपनाए वही सबसे अच्छा पुरुष और नारी है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है ना, नारी का सम्मान होता है, वो सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध घर है। देवता भी वास करते हैं, ऐसा हम नहीं, शास्त्र कहते हैं। मैं बात मत मानो, क्योंकि हम कौन होते हैं कहने वाले, हमारे तो ठाकुर जी बोलते हैं। हम तो कुछ नहीं, उनके सामने उनके दास हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं, बस इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा और कुछ बनने की अब तमन्ना नहीं रही मन में। इतनी सी आयु में ही जान लिया कि इस संसार में अब कुछ रखा ही नहीं है। अब तो इनकी सेवा करते करते ही ये उम्र बीत जाए, बस इतनी ही तमन्ना बची मन में, और कोई आरजू नहीं, कोई घर द्वार की कोई तमन्ना नहीं मुझे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जिस प्रकार मेरे हृदय में ठाकुर विराजमान हो गए, वैसे आपके हृदय में भी बैठ जाएं वो। उनकी छवि हमेशा आपकी नजरों में ऐसे ही समा जाए, जैसे मुझे वो रात दिन, मुझे भी कभी कभी एक कोने में बैठकर रोने का मन होता है कि ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा रही मुझ पे, कि ऐसे सुंदर कार्य करने के लिए आपने मुझे ये अवसर दिया। क्योंकि दुनिया की चाहे जौन सी नौकरी लग जाती, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दिक्कत जरूर थी। क्या? क्योंकि इतना सुख नहीं मिलता, इतनी शांति नहीं मिलती, इतना आनंद नहीं मिलता। क्योंकि धन कमाने के लिए और भी साधन है। ऐसा नहीं हम भी शिक्षित हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, और हम भी चाहे तो हमारी भी नौकरी लग सकती। क्योंकि कोई भी कार्य हम नहीं देखते कि कोई कार्य ऐसा होता है जो हो नहीं सकता, हमारी नजर में तो नहीं है। लेकिन इस दरबार की सेवा करने में, ठाकुर की सेवा करने में और आप सबका प्रेम पाने में जो आनंद मिलता है ना, वो संसार की किसी नौकरी में नहीं मिलता मुझे। उत्तानपाद, जिनकी पत्नी का नाम सुनीति, बड़े प्रेम से घर में रहते थे। एक बार क्या हुआ, राजा उत्तानपाद अपने ग्राम से, अपने राज्य से एक बार सुदूर एक वन में जाते हैं। वहां जाकर क्या करते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि एक राजा की कन्या
देखते हैं कि वन में एक नारी दिखती है, राजा की पुत्री दिखती है। कौन? सुरुचि। उसको देख कर राजा को बड़ा आकर्षण मालूम पड़ा, तो उस स्त्री के साथ, सुरुचि के साथ विवाह कर कर उसको अपने घर में ले आते हैं। और घर में लेके जब आते हैं तो जैसे ही सुरुचि ने माता सुनीति को देखा तो क्रोध में आग बबूला हो गई। एक बात कहे, बुरा ना मानो तो भैया तो मैं ऐसे कह देते जैसे इन्हें बुरो लगत बहुत। इन्हें तो कोनो बात को बुरो ही नहीं लगत। ये हमारे कमेटी वाले भैया इतने अच्छे हैं सब कि इनसे कुछ भी कह दो आप, कुछ भी, मतलब कुछ भी को मतलब कुछ भी थोड़ी नहीं, मतलब कुछ भी कह दो उन्हें बुरा नहीं लगता। बड़े अच्छे भाव के हैं। तो राधा रानी की जो सखियां थी सारी कृष्ण से प्रेम करती थी, और राधा रानी से कृष्ण प्रेम करते थे ये भी बहुत अच्छे से जानती थी, परंतु फिर भी एक दूसरे से मिलजुल कर रहती थी इस संसार में। तो देखो जब उनके अंदर प्रेम, क्योंकि देखो किसी से कोई प्रेम करता है ना, जब किसी से कोई प्रेम करता है कोई भी हो तो प्रेम की महत्वता बहुत होती है। इसीलिए वो एक दूसरे से नफरत नहीं करती थी, घृणा नहीं करती थी, बैर नहीं रखती थी। और आज अगर कोई प्रेम से बोले ही दे, पर देखो तुम अबे यो घर पर बताया तुम्हें, बोले कैसे तुम उनसे? देखो संत जो है ना बड़ा ही दयालु होता है और बड़ा कृपालु होता है। तो ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं इस व्यासपीठ से। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो माता सुनीति ने जब देखा सुरुचि को और सुरुचि ने देखा माता सुनीति को, तो माता सुनीति जो है ना वो बड़ी दयालु है और बड़ा ही सुंदर उनका भाव है। उन्हें किसी बात की कोई जलन नहीं है। ठीक है, जो हो रहा है सो होने दो। जैसे ही देखा तो यहाँ पे माता सुरुचि बोली कि इस घर में एक ही रहेगी, या तो मैं या ये। तो राजा उत्तानपाद ने माता सुनीति से कुछ कहा नहीं। माता सुनीति अपने आप एक घर के बाहर ही एक पर्णकुटी बनाती हैं और उसमें अपना जीवन यापन करने लगती हैं। माता गर्भवती थी। समय अनुसार उनका एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम ध्रुव रखती है। बोलिए ध्रुव महाराज की। ध्रुव नाम रखती हैं और बड़े ही सुंदर लालन पालन करती हैं, बड़ी प्रेम से पालती हैं और सोचती हैं इसको तो क्या बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, भक्त बनाऊंगी भगवान का। देखो जिस माँ के मन में ये बात आती है ना कि भक्त बनाऊंगी, तो उसका बालक वाकई में भक्त बनता जरूर है, बड़ा भक्त बनता है। बात तो आए मन में परंतु नहीं। अब तो लोग ये सोचते कि कहीं हमारा बच्चा बाबा ना बन जाए इसलिए दूर रखती है। नहीं नहीं, बस उतना ही है। तो बड़े ही सुंदर लालन पालन करती हैं। यहाँ पे एक बार संत आते हैं, संत की सभा में भी ले जाती हैं ध्रुव जी को और बड़ा ज्ञान देते हैं संत ध्रुव जी को। आगे वो बड़े होते हैं, 5 वर्ष के हो जाते हैं। यहाँ माता के पर्णकुटी में एक बार संत आए तो संतों ने कहा कि देवी आप बड़ी
सेवा भाव रखती है, कुछ मांग लो हमसे, हम आपको कुछ वरदान देना चाहते हैं। तो माता ने क्या मांगा? माता ने कहा कि जो मेरी बहन है ना सुरुचि, उसको कोई संतान नहीं है, आप हो सके तो उसकी भी गोद भर दे, इतना आशीर्वाद दे दे। क्योंकि हमने सुना है कि संत के वचन कभी फीके नहीं जाते। तो आप ऐसा करें कि ये वरदान दे दे। तो समय के अनुसार संतों की कृपा से एक पुत्र होता है, उसका नाम उत्तम रखती है माता सुरुचि नाम। एकदा सुरुचि पुत्र कमारो पे लाल्यम। एक बार क्या करती है, एक बार राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठकर सुरुचि के पुत्र उत्तम को लाल बोलकर बड़े ही सुंदर लाड़ और दुलार कर रहे होते हैं। तो वो ये सब देख कर जब देखते हैं ना कि कोई बड़ा प्रेम करता है, तो बच्चे ना वो बड़े बड़े कोमल होते हैं, बड़े ही सुंदर स्वभाव होता है उनका। कहीं से भी थोड़ा भी प्रेम मिल जाता है ना तो गोद में बैठ जाते हैं। मुझे तो बच्चों से बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है मेरा तो, क्योंकि जो स्वरूप है ना ये भगवान का ही स्वरूप है। तो यहाँ पे एक बार बड़े दुलार कर रहे थे, तभी ध्रुव जी ने देखा और ध्रुव जी ने सोचा कि जिस प्रकार पिताजी उत्तम को लाड़ और दुलार कर रहे हैं, 5 वर्ष की आयु के हैं ध्रुव जी, सोचा हम भी जाएंगे, हमें भी लाड़ और दुलार करेंगे। जैसे ही सिंहासन रखा था उसी के पास पहुंचे और पिता ने भी सोचा, क्योंकि देखो पिता चाहे जैसा भी हो अपने पुत्र के लिए हमेशा कोमल ही रहता है, अंदर से, बाहर से कठोर चाहे तब बना रहे। कुछ लोगों के हमारे पास आते हैं ऐसे प्रश्न आते हैं कि देवी जी हमारे पिताजी तो हमसे बिल्कुल प्रेम ही नहीं करते। हमने कि ऐसा नहीं है, वो प्रेम करते हैं, दिखाते नहीं है, परंतु दाब के रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बेटा कहीं लाड़ और दुलार में बिगड़ ना जाए, इसलिए प्रेम कम दिखाते हैं। बेटियों को भी प्रेम कम दिखाते हैं, बेटों को भी डांटते ही रहते हैं। हमारे जो पिताजी है ना वो तो हमेशा डांटते ही रहते हैं, चाहे जितना अच्छा कर दो उनके सामने तो तुम। तो ऐसे हम देखते हैं कि पिता बड़ा कठोर होता है, हृदय से नहीं सामने से दिखता है बस। तो हाथ फैलाए ही थे उत्तानपाद ने ध्रुव के लिए कि देखा, सामने देखा कि ध्रुव आ रहे हैं और ध्रुव को देखकर राजा के मन में एक भाव उमड़ पड़ा, गोद में बैठा लिया। और जैसे ही माता सुरुचि ने देखा, बाहर निकल कर आई कच्छ से और ध्रुव को लिया और जमीन में पटक दिया क्रोध में आकर। अब तो ध्रुव रोने लगे, 5 वर्ष का बालक क्या करेगा। अब तो रोने लगे और जोर जोर से चीख चीख कर चिल्ला रहे, रो रहे, लेकिन माता उनका दर्द नहीं देख रही। माता के अंदर कितनी करुणा होती है वो तो हम सब जानते हैं, परंतु यहाँ ऐसी भी माता हो सकती है, ये हमारी कथा बताती है। जब जमीन में जब धरा पर पटक दिया तो ध्रुव जी रोने लगे और माता क्या उपदेश दे रही है, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया,
पिता की गोद में बैठने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जी सुन रहे हैं। ध्रुव जी बोले क्यों, क्या मेरे पिता नहीं है? क्या मुझे जन्म नहीं दिया उन्होंने? बोले पिता तो तुम्हारे हैं, परंतु हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया, इसीलिए इस गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। बोले तुमने जन्म दूसरी स्त्री से लिया है, जाओ जाके वन में तपस्या करो, ध्यान करो, पूजन करो ठाकुर जी का, और कहो कि अब की बार जो जन्म मिले मुझे माता के गर्भ से, किसके गर्भ से? सुरुचि के गर्भ से मिले, तब तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। जब ये बात सुनी तो ध्रुव जी रोने लगे और रोते रोते जा रहे। कहा? माता सुनीति के पास। माता सुनीति के पास गए और जाकर रोने लगे और सारा हाल बताया अपने हृदय का। माता ने कहा कि माता सुरुचि ठीक ही तो कहती है, बन जाओ, जाके ध्यान करो, तपस्या करो। लेकिन एक बात कहे, यहाँ माता सुरुचि ने केवल भगवान के भक्त का ही नहीं, एक बालक का ही नहीं, उनका भी अपमान किया है, ठाकुर जी का भी अपमान किया है। क्योंकि हम लोग ध्यान, तपस्या, भागवत में क्यों आते हैं? क्योंकि इस संसार से हमारी मुक्ति हो जाए। क्यों करते हैं ध्यान? जिससे यहाँ फिर ना आना पड़े, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस संसार में फिर से जन्म ना लेना पड़े। हमें अब नहीं आना, क्योंकि यहाँ जितने कष्ट होते हैं ना उतने कहीं नहीं होते। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। तो यहाँ भगवान का भी अपमान किया है माता सुरुचि ने। तो यहाँ माता सुनीति कहती हैं कि इससे बड़ा और भाग्य तेरा क्या होगा कि तू बन जाए और जाके गोविंद का दर्शन करे। ध्रुव जी कहते हैं कि माँ आप भी यही शिक्षा देती हैं तो हम अवश्य जाएंगे। आज कहाँ जा रहे ध्रुव जी? वन की ओर जाते हैं और वन में जाकर क्या देखते हैं? देखा कि एक साधु आ रहा है, संत आ रहा है। कौन है? नारद जी आते हैं। नारद जी कैसे आते हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। जब संत नारद जी को देखा तो नारद जी ने सबसे प्रथम क्या पूछा? अरे तुम तो 5 वर्ष के हो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? अभी जाओ माता के पास रहो, अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है। तो ध्रुव जी बोले नहीं, अब तो हम आ गए, घर से निकल आए, अब तो हम क्या करेंगे? अब तो हम भजन करेंगे भगवान
किसी को हो जाए, प्रेम किसी को हो जाए, दो चार शहर की बात ही क्या, दो चार शहर के बात ही क्या, संसार थे ये भक्ति भावना क्या जाने, ये भक्ति भावना क्या जाने, ये भक्ति भावना क्या जाने, मेरे प्रभु से प्रेम किया, मेरे नटवर से प्रेम किया, संसार उसी का भोजा, प्रभु के चरणों से सच्चा कर, ये प्रेम किसी को भोजा। बालक थे ये भक्ति भावना क्या जाने, ये भक्ति भावना क्या जाने, ये भक्ति भावना क्या जाने, मेरे मोहन से प्रेम किया, मेरे नटवर से प्रेम किया, संसार उसी का हो जाए, मेरे नटवर से प्रेम किया, संसार उसी का हो जाए। चरणों से सच्चा करे प्रेम किसी को हो जाए, प्रभु के चरणों से सच्चा करे प्रेम किसी को हो जाए, ये प्रेम किसी को हो जाए, ये प्रेम किसी को हो जाए, ये प्रेम किसी को हो जाए। बोलिए ध्रुव महाराज की। ऐसे भक्त किसकी कृपा? संत की कृपा से। तो कहते हैं संत जन, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि शोर शम प्रभा, सूताख्याही कथा
मम कर्ण रसायनम। अज्ञान द्वंत विध्वंस कोटिपूर समप्रभा। अज्ञान रूपी जो अंधकार है ना, जो हमारे अंदर विराजमान है, उसको मिटाने के लिए ये कथा ही है और संत ही है जो मिटा सकते हैं हमारे अंदर अज्ञान को मिटाने के लिए। और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि प्रीति भी जब होती जब जानते हैं ठाकुर को। और जानता कौन है? जब गुरु आपको शिक्षा देता है तब वो बताता है कि हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, करुणामय है। तो यहाँ कहते कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना उसकी कृपा से उसका दर्शन नहीं होता। यहाँ ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब तो ध्रुव जी देख कर सौंदर्य को कुछ बोल